आज अध्ययन करेंगे विकास प्रशासन। विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील, जहां विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसे राज्य जहां समाज के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चेंजेस के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, वही विकास प्रशासन है। एडवर्ड डब्ल्यू विटनर की अवधारणा जो प्रतिपादित की, इसके साथ में रिक्स ने, कोलंबस ने, वाटसन ने भी इसमें महत्वपूर्ण विकास प्रशासन के बारे में अपना योगदान दिया है, बताया है। रिक्स के अनुसार विकास एक व्यवस्था की उच्च क्षमता विकास एक व्यवस्था की उस क्षमता में वृद्धि है जिसके अनुसार वह अपने भौतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक पर्यावरण को अपनी इच्छानुसार आकार दे। यानी रिक्स ने विकास प्रशासन के बारे में बताया है कि उस सिस्टम को डेवलप करने से, उसकी क्षमता को विकसित करने से हैं जिसमें भौतिक, मानवीय अर्थात सांस्कृतिक पर्यावरण को जो इच्छित यानी जो वांछनीयता के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो डेवलपमेंट के लिए भौतिक साधनों को, मानवीय साधनों और कल्चरल इकोलॉजिकल चेंजेस को अपने अनुसार मोड़ने की जिसमें क्षमता है, उसी का नाम विकास प्रशासन है। यानी विशुद्ध व्याख्या करते हुए रिक्स ने स्पष्ट किया कि अधिक उत्पादन विकास का मापदंड नहीं है। प्रोडक्शन अधिक करना यानी क्वांटिटेटिव जो इंक्रीज है, यानी मात्रात्मक रूप से जो विकास है, क्योंकि भौतिक विकास तो अनुकूल जलवायु, नवीन औद्योगिक ज्ञान एवं विदेशी सहायता आदि से भी प्राप्त हो सकता है, किंतु यह किसी व्यवस्था विशेष की क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकता। यानी रिक्स के अनुसार व्यवस्था विशेष की क्षमता में वृद्धि करने का जो आधार है, वही विकास प्रशासन रिक्स ने बताया है। तथ्यों की दृष्टि से विकास प्रशासन से जो संबंध रखता है, यानी तथ्यों की दृष्टि से प्लानिंग के अंतर्गत, पॉलिसी के अंतर्गत, प्रोग्रामों के कार्यक्रम के अंतर्गत और प्रोजेक्ट यानी परियोजनाओं के अंतर्गत योजना, नीति, कार्यक्रम और परियोजना का जहाँ तक तथ्यों से संबंधित विकास है, वही तथ्यों के आधार पर विकास प्रशासन का संबंध है। अवधारणात्मक रूप से यदि विकास प्रशासन का अर्थ लिया जाए तो जनता के लिए, जनता के साथ कार्य करने वाला प्रशासन, जिसमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सहभागिता, विशेषकर संगठन के मानवीय पहलू पर विशेष बल दिया जाता है। अवधारणात्मक रूप से विकास प्रशासन वह है जिसमें कार्यरत व्यक्ति, जिसमें जो कार्य मानवीय पहलू से हमारा तात्पर्य जो व्यक्ति जो प्रशासन के अंतर्गत संलग्न है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संपूर्ण जो इस प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी शक्तियों का अपने स्तर पर विकेंद्रीकरण कर और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता उसमें जोड़ी जाए तो ही विकास प्रशासन माना जाना चाहिए। इस प्रकार योजना, नीति, कार्यक्रम, परियोजना, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और जन सहभागिता विकास प्रशासन के मुख्य तत्व हैं। यानी तथ्यों के आधार पर फैक्चुअल और अवधारणात्मक दोनों बातों को यदि जोड़ा जाए तो विकास प्रशासन का जो तात्पर्य है, विकास प्रशासन में योजना बनाना, नीति यानी पॉलिसी मेकिंग से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कार्यक्रम का निर्धारण करना, नई नई योजनाओं को, परियोजनाओं को लागू करना और हर स्तर पर हर कार्य समृद्धिकरण कहना चाहिए, या व्यवस्था का समृद्धिकरण हर अंग पर, हर स्थिति पर, यानी प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हर काम के लिए हर कार्य इकाई अलग से हो और वो अधिकार संपन्न हो। विकेंद्रीकरण से हमारा तात्पर्य वो अधिकार संपन्न भी हो और उसके ऊपर उत्तरदायित्व का निर्धारण भी किया जाना चाहिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य के अंतर जनता की निष्ठा, जनता का सहयोग, जनता की रुचि और जनता का सपोर्ट, जनता की स्वीकृति भी हो। तभी कह सकते हैं विकास प्रशासन के मुख्य तत्वों के रूप से योजना से लगाकर, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के मेथड से लगाकर, प्रोग्राम से लगाकर, जो कार्यक्रम एक शेड्यूल तय की जाती है, जो टाइम बाउंड जो प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेना और बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, योजनाओं को या चैलेंजिंग नई नई नीतियों को लेना और उन सारे कार्यक्रम के लिए कार्यरत लोगों को अधिकार संपन्न बनाकर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना और जन सहभागिता विकास प्रशासन यानी मुख्य तत्व के रूप में विकास प्रशासन का बताया है। विकास की अवधारणा परंपरागत प्रशासन के विकासात्मक प्रशासन की और उन विकास की अवधारणा है परंपरागत प्रशासन को विकासात्मक, परंपरागत जो प्रशासन जो सिर्फ विद्यात्मक होता है उसको विकासात्मक बनाने की ओर अग्रसर करता है। इसका ट्रेंड है। विकास प्रशासन की रचना का उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियों विन्यासों में किस प्रकार कार्य करता है और परिवर्तन भी लाता है। यानी विधेयात्मक और औपचारिकतावाद से, यानी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और रेवेन्यू को कलेक्ट करना परंपरागत अवधारणा है। परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत प्रशासन की अवधारणा है जो रेवेन्यू को कलेक्ट करना एंड लॉ एंड कानून व्यवस्था को बनाए रखना तक एक विधेयात्मक है रूप से प्रशासन की अवधारणा रही है। उसका जो ट्रेंड है उससे आगे निकलकर उसको विकासात्मक बनाना ही विकास प्रशासन की अवधारणा है। और विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी और कार्योन्मुखी है। यानी विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य के अनुरूप बनाना और कार्यों के प्रति उसी उद्देश्य के रूप कार्योन्मुखी बनाना है, जिसमें निरंतर आगे बढ़ने की एक गतिशील परंपरा है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जॉइंटली प्रयास, संयुक्त प्रयास की बात करता है। तीसरा, दुनिया में विभिन्न समस्याओं का समाधान का एक महत्वपूर्ण साधन है। और पिछड़े समाज में परिवर्तन, आधुनिकीकरण और विकास का जो शासन तंत्र है वो आधुनिकीकरण के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, पिछड़े समाज में परिवर्तन लाकर के मुख्य धारा में जोड़ने का होना चाहिए। और ये थर्ड कैटेगरी जो तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में होना चाहिए। और एक लक्ष्यों के अनुरूप एक जॉइंटली प्रयास हो और लगातार परिवर्तनशील एंड गत्यात्मकता की स्थिति हो, तभी अपन विकास प्रशासन के लक्ष्योन्मुखी और कार्योन्मुखी अपन उस विकास प्रशासन को बता सकते हैं। विकास प्रशासन सरकार का कार्यात्मक पहलू है जो लक्ष्योन्मुखी है और यानी लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना और जनता के लिए प्रशासन नहीं होकर जनता के साथ कार्य करने वाला प्रशासन ही विकास प्रशासन है। जिसकी जो विशेषताओं के बारे में यदि कहना चाहिए तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन जनता की समस्याओं के लिए कार्योन्मुखी यानी एक्शन ओरिएंटेड, विकासोन्मुखी यानी डेवलपमेंट ओरिएंटेड और परिवर्तन कर्ता के उन्मुख रूप में यानी चेंजेस एंगेज्ड ओरिएंटेड होना चाहिए। अब मुख्य रूप से विकास प्रशासन की विशेषताओं का अपन विश्लेषण करते हैं। तो विकास प्रशासन की जो विशेषताएं हैं, पहली बात विकास प्रशासन परिवर्तनशील होता है। समय के साथ में नवाचार और नवीनतावाद आना चाहिए, यानी नवीनतावाद की प्रकृति होनी चाहिए। और ये क्या कहना चाहिए, प्रकृति में या इकोलॉजिकल हो, नवीनतावाद या नवाचार हो यानी परिवर्तनशील हो। दूसरा, लक्ष्य उन्मुख हो। जो भी कार्य प्रशासन में गतिविधि की जाए वो केवल औपचारिकता और वांछनीय दुआई के आधार पर नहीं हो, कथनी और करनी में फर्क नहीं हो, वो हमेशा लक्ष्य के अनुरूप उसकी रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। विकासात्मक प्रकृति का हो यानी उसकी नेचर हो, लगातार कंटिन्यू आगे से आगे विकास की होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों से यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आधारित हो, डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए। और सहभागिता यानी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। डेमोक्रेटिक हो, विकेंद्रीकरण हो, लोगों के बीच में कार्यों को, अधिकारों को, उत्तरदायित्वों का बंटवारा किया जाए। एवं
विकास प्रशासन की विशेषताओं के अंतर्गत आधुनिकीकरण यानी विकास से के नए नए मापदंड, नई तकनीकों को, नए नवाचारों को, नई टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाना चाहिए। और उसके बाद में प्रशासनिक कुशलता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जनता के लिए प्रशासन नहीं होकर के जनता के साथ प्रशासन होना चाहिए। और ये गतिविधि या संरचना उन्मुख नहीं होकर के गतिविधि और संरचना उन्मुख नहीं होकर के रिजल्ट उन्मुख होना चाहिए। आर्थिक विकास हो और परिणामोन्मुखी हो, यानी विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है जो है परिणामोन्मुखी, हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड। जो भी कार्य किया जाता है, संगठन के संबंधी लोग जो भी कार्य किया जाता है, हर कार्य की प्रासंगिकता, उसकी औचित्यता, उसके रिजल्ट को उद्देश्य से नापा जाना चाहिए। फीडबैक होनी चाहिए, हर कार्य को रिजल्ट से जोड़कर उसमें विचलन, उसमें कमी, या उसको बदलाव, या उसमें कहाँ लीकेज या क्या क्या स्थितियाँ बढ़ी और उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण करने से लेकर के लक्ष्य को प्राप्ति तक सारे प्रोसेस को परिणामोन्मुखी का मतलब फीडबैक, प्रतिपुष्टि के माध्यम से रिजल्ट को लक्ष्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और लक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता है या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रही चूक या कमी पेशी या विचलन या उसमें डेविएशन जो भी रहा है, उसको ख़त्म करने के या साधनों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसकी ऑडिट होनी चाहिए, उसका अंकेक्षण प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसका अन्वेषण किया जाना चाहिए। अर्थात विकास प्रशासन इकोलॉजिकल हो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाए, नवाचार हो, नवीनतावाद का हो और तालमेल, आपस में कोऑर्डिनेशन हो। और सबसे ज़्यादा उसमें है कि विश्वास को कायम करें, यानी डिसीजन में सबको शामिल करके विश्वास कायम करें। इन्हीं यानी परिवर्तनशील नंबर 1, लक्ष्योन्मुखी नंबर 2, विकासात्मक प्रवृत्ति 3, प्रजातांत्रिक एंड डेमोक्रेटिक मूल्यों से रिलेटेड और जन सहभागिता और विकेंद्रीकरण। और 5वां आधुनिकीकरण, विकासशील देशों में मापदंड व तकनीकी प्राप्त करके उसमें आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। प्रशासनिक एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी जनता को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाना चाहिए, न कि जनता के साथ में को काम को थोपा जाना चाहिए। किसी भी नीति पॉलिसी को जनता से थोपना नहीं होकर के जनता को सहभागी बना के सहसाजी सहभागी संस्कृति के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास, ओवरऑल आर्थिक डेवलपमेंट होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड परिणामोन्मुखी विकास ही विकास प्रशासन की विशेषता है।